कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 है। ये चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसमें 4.1 एक्सरसाइज को हम एक एक करके सवाल डिस्कस करेंगे और इनको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। आपके सामने ये आकृति है और इसको देख करके आपके प्रश्नों को उत्तर देना। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्नावली में कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि बिंदु, किरण, रेखा और रेखाखंड। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको विस्तार से जब समझेंगे तभी आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी। यदि अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाके देख लीजिए। इसके बाद ये वीडियो देखिए, तभी आपको यहाँ के प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए, बिंदु हम पेन या पेंसिल से लगाते हैं और ये बिंदु बिल्कुल छोटी सी आकृति होती है जिसकी न लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। हम इसको पेन या पेंसिल की सहायता से लगा सकते हैं। रेखा की लंबाई होती है तो चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, और इसको दोनों तरफ तीर लगा करके प्रदर्शित करते हैं। रेखाखंड रेखा का ही भाग है, इसमें एक भी तरफ तीर नहीं लगाते हैं और इसकी लंबाई होती है और इसको माप भी सकते हैं, लेकिन रेखा की लंबाई को माप नहीं सकते, क्योंकि ये तीर का मतलब है जो रेखा में हमने तीर लगाया है इसको दोनों तरफ से पकड़ के आप इसको अनंत तक खींच सकते हैं, यानी कि इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेखा की लंबाई फिक्स होती है, इसको आप पटरी की सहायता से माप सकते हैं। इसके बाद होता है किरण में एक तरफ तीर लगा होता है और एक बिंदु फिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरफ तीर लगा है उस तरफ से हम इसको खींच के खूब बढ़ा सकते हैं अनंत लंबाई तक, और जिस तरफ ये बिंदु है इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जिसमें दोनों तरफ तीर हो वो रेखा है, जिसमें एक तरफ तीर हो वो किरण है, और जिसमें एक भी तरफ तीर ना हो वो रेखाखंड है। देखिए, किरण के उदाहरण है जैसे कि सूर्य की किरण। अब सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है और उसकी किरणें पृथ्वी पर अनंत तक जा रही है, तो ये किरण का उदाहरण हो गया। जैसे कि टॉर्च, ये भी किरण का उदाहरण हो गया। और इसको पूरी अच्छी डिटेल में समझना है, विस्तार से समझना है, तो एक बार वीडियो को जरूर देखिए। इसके बाद इन सवालों को समझिए तो बहुत मजा आएगा आपको समझने में। अब चलिए एक एक करके हम सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है 5 बिंदु। तो देखिए, बिंदु मैंने अभी आपको बताया कि जो बिंदु पेन पेंसिल की सहायता लगाते, तो एक बिंदु ये हो गया आपका डी, एक ई हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इन बिंदुओं के हम नाम लिख देंगे कि ओ बी सी डी ई। क्वेश्चन बी है एक रेखा, तो जिस तरफ ऐसी आकृति देखिए जहां दोनों तरफ से तीर हो वो रेखा का नाम हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये डी से लेके और बी तक ये पूरी की पूरी एक रेखा है, इसके दोनों तरफ तीर है, तो हमने लिख दिया डी बी। सी नंबर है 4 किरणें। अब किरणों में आपको ध्यान देना है कि एक तरफ तीर होना चाहिए। तो देखिए, एक तो ये हो जाएगा आपका ओ से लेके डी तक हो जाएगा, एक ओ से लेके बी तक हो जाएगा, एक ओ से लेके सी तक हो जाएगा, और एक ओ से लेके सी तक हो जाएगा। यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम ए नाम लिख लेंगे, तो ओ से लेके ए तक हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपकी ओ डी, ओ ए, ओ सी और ओ बी ये 4 किरणें हो गई। अब 5 रेखाखंड। जब रेखाखंड की बात करेंगे तो एक भी तरफ तीर नहीं आएगा, तो इसके नाम हम ऐसे बता सकते हैं। यहाँ से डी से ई बता सकते हैं, ई से ओ बता सकते हैं, ओ से बी बता सकते हैं, ओ से सी बता सकते हैं, और ओ से ए। ओ से ए नहीं बता सकते क्योंकि ये तो भैया आपकी क्या हो जाएगी, किरण हो जाएगी। तो चलिए हमने नाम लिख दिए डी ई, ई ओ, ओ बी और ओ डी। क्वेश्चन नंबर 2 है संलग्न आकृति, यानी कि जो ये आकृति दी हुई है, इस आकृति में दी हुई रेखा। अब देखिए, रेखा की बात कर रहा है ना, रेखा में दोनों तरफ तीर होते हैं, तो आप इस आकृति में देखिए दोनों तरफ तीर है। इसके सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए, जो आप नाम लिख सकते हैं, और आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसके नाम कैसे लिख सकते हैं? देखो, पहले तो हम लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं? ए बी। और लिख सकते हैं बी सी, सी डी। इसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टे, डी सी, सी बी और बी ए। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए से लेके सी तक यानी कि ए सी। फिर ऐसे लिख सकते हैं ए से लेके डी तक यानी कि ए डी। फिर ऐसे बी से लेके सी तक, फिर बी से लेके डी तक यानी कि बी डी। इस प्रकार से आपके काफी नाम हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिखे हैं ए बी, ए सी, ए डी, बी सी और बी डी, सी डी, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी और डी सी। क्वेश्चन नंबर 3 है संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ये आपके सामने आकृति बनी हुई है, इसको देख करके आपको नाम बताने हैं। क्या क्या बताने हैं? ए नंबर, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। अब देखिए, ये रहा आपका यहाँ पर ई। अब ई किस में सम्मिलित हो जाएगा? एक तो आपको ओ एफ में हो जाएगा और इधर से हो जाएगा ए ई में। तो देखिए, हमने ये लिखा ए ई और ई एफ। क्या क्या लिख दिया? इसका नाम लिख दिया ई एफ
और इसका नाम लिख दिया ए ई। बी कह रहा है ए से होकर जाने वाली रेखा। अब देखिए ये रहा आपका ए, बिंदु ए ये रहा। अब यहाँ से एक तो ये पूरी रेखा जा रही है, और कौन सी रेखा जा रही है, और कोई नहीं जा रही है, तो जा रही है। देखो पहले तो हम ए ई लिख देंगे ये वाली, और इसके बाद लिख देंगे डी ई। सो डी ई कहाँ से हो जाएगी आपकी डी ई रेखा। यानी हम दो नाम लिख सकते हैं ना, एक तो ए ई लिख सकते हैं और एक ए डी लिख सकते हैं। सी नंबर है वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। अब देखिए ओ कहाँ पर स्थित है, तो ये रहा आपका ओ, तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, सी डी, सी ओ हो जाएगा। तो हमने लिख दिया सी ओ लिख दो या ओ सी लिख दो, दोनों एक ही नाम है, चाहे आप सी ओ लिख दो या ओ सी लिख दो। इसके बाद कह रहा प्रतिच्छेद रेखाओं के दो युग्म। तो देखिए प्रतिच्छेद रेखा वो कहलाती हैं जैसे हमने ये रेखा ली और एक दूसरे को क्रॉस करे, एक दूसरे को काटे किसी बिंदु पर, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। और अगर एक दूसरे के समान जाए तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो प्रतिच्छेद रेखा अब देखिए यहाँ कौन कौन क्रॉस कर रहा है, तो देखिए एक तो ये बी बिंदु क्रॉस कर रहा है, तो ये हो गई आपकी सी ओ और ए ई, तो ये वाला नाम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए डी और सी ओ का युग्म लिख दिया हमने, ए डी और सी ओ। अब ए डी कहाँ है आपका, ये रहा ए डी और ये रहा सी ओ, और दूसरा युग्म है आपका ए ई और ई एफ का, तो ये रहा ए ई पूरा और ई एफ, ये आपका रहा ई एफ। तो ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये यहाँ से ये काट रही है और यहाँ से ये काट रही है, तो ये दोनों युग्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से। तो ध्यान दीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब आप एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु, तो एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं। कैसे, ये देखिए आप अनंत रेखा खींच सकते हैं, अनंत, जितनी आपकी मर्जी हो आप रेखा खींच सकते हैं। और रेखा में हमेशा तीर होता है तो तीर भी लगा दीजिए। तो हम बता सकते हैं कि एक रेखा, एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। बी नंबर कह रहा दो बिंदु हो तो कितनी रेखा खींच सकते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, हमने दो बिंदु ले लिए, ये ले लिए, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। देख लीजिए आप, एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो हमने उत्तर में लिख दिया कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। ए नंबर, बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो चलिए बना देते हैं। एक रेखाखंड बनाना है। अब आप जानते हैं रेखाखंड में एक भी तरफ तीर नहीं होता है और उसका नाम रखना है ए बी। हमने ना ही तीर लगाया क्योंकि रेखाखंड है, और इस पर एक बिंदु पी है, तो कहीं भी आप बिंदु पी लिख दो। ये लग दिया हमने बिंदु और इसको नाम रख दिया पी, सो बन गया आपका। अब कह रहा है रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या, रेखाएं एक्स वाई, तो हमने एक रेखा एक्स वाई ये ले ली और यहाँ दोनों तरफ तीर लगा दिया। और दूसरी रेखा कह रहा है पी क्यू, तो ये पी क्यू ले ली, इस पे दोनों तरफ तीर लगा दिया, इसका नाम रख दिया पी क्यू और इसका नाम रख दिया एक्स वाई। और ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एम पर, तो जहाँ पर ये काट रही है एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद कहलाएगा, तो यहाँ इसका नाम रख देंगे एम। ये हम। सी नंबर कह रहा है कि रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। तो एक रेखा एल खींच ली हमने, ये ले ली रेखा, और रेखा के दोनों तरफ तीर लगा देंगे और इसका नाम रख दिया एल। ठीक है। अब कह रहा है इस पर ई और एफ स्थित है, तो लियो हमने ई यहाँ पर रख दिया और एफ यहाँ पर रख दिया। और कह रहा है लेकिन रेखा में क्या नहीं स्थित है, डी, तो डी को थोड़ा सा दूर रख दो। हमने ये रख दिया डी, यहाँ पर रख दिया। ये बिंदु डी तो हो गया लेकिन ये रेखा के बाहर हो गया, रेखा पर स्थित नहीं है। इसके बाद डी नंबर कह रहा है ओपी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं, यानी कि ओपी, सो हमने पहले तो एक ओपी लिख दी, यहाँ से ये ओ हो गई और ये पी हो गई। और कह रहा है कि ओ क्यू, तो हमने यहाँ से ओ क्यू खींच दी, यानी कि ये यहाँ से ओ हो गई और ये क्यू हो गई। और कहाँ मिलती है, ओ पर, तो ये बिंदु ओ हो गया, यहाँ पर मिल रही है, ये बिंदु ओ हो गया। इसका नाम रख दिया हमने ओ क्यू और इसका नाम रख दिया ओ पी। और किसकी बात कर रहा है कि ये ओ पर मिलती हैं, सो हमने ओ पर मिला दिया। इस तरीके से आप खींच देंगे। दोबारा समझो, हमने एक रेखा खींची ओ क्यू, इसका नाम रख देंगे ओ क्यू और इसका नाम रख देंगे ओ पी, और ये जहाँ मिलेंगी उस पॉइंट को हम बोल देंगे कि ये ओ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। ये आपकी पूरी रेखा है और इसका नाम है एम एन, और कह रहा है इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। हमें इस रेखा को देख करके बताना है कौन से कथन सत्य है कौन से असत्य है। पहला दिया है क्यू एम ओ एन, क्या क्यू, ये रहा क्यू एम ओ एन, कह रहा है ये पी रेखा और पी से ये रही पी,
कह रहा है ये एम एन पर स्थित बिंदु है, तो यस बिल्कुल सत्य बात है। देखिए क्यू एम एन ओ पी सब रेखा पर ये बिंदु है, तो ये सत्य हो गया। बी, एम ओ एन रेखाखंड, कौन कौन सा, एम ओ और एन, कह रहा है एम एन पर स्थित बिंदु है, तो यस एम एन आपकी ये रेखा है और इसी पर ये स्थित बिंदु, तो ये भी सत्य है। सी नंबर देखिए, कह रहा है कि एम और एन रेखाखंड, जब रेखाखंड की बात करेगा तो एक भी तरफ तीर नहीं लगेंगे, और कह रहा है एम एन के अंत बिंदु, देखिए पहले तो एम एन देखिए, ये रहा एम और ये रहा एन, यहाँ से लेके यहाँ तक एम एन, कह रहा है कि ये एम और एन एम एन के बिंदु, तो यस एम, सिर्फ एम एन की बात करेंगे हम, पूरी रेखा नहीं देखेंगे, ओनली एम एन, तो पहला बिंदु एम हो गया इसके लिए और अंत बिंदु एन हो गया, तो कह रहा है ये अंत बिंदु है, तो ये सत्य हो गया। ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है, तो ओ और एन, ये रहा ओ और ये रहा एन, कह रहा है ओपी के अंत बिंदु है, तो ओपी कहाँ है, ओ और पी, ये असत्य बात है, क्योंकि इसका अंत बिंदु तो पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी, तो ये असत्य हो गया। ई नंबर में कह रहा है कि एम रेखाखंड देखिए एम, ये रहा एम, और कह रहा है ओ क्यू के, क्या ओ क्यू के या क्यू बोलो या ओ क्यू, दोनों एक ही बात है, ओ क्यू के दोनों अंत बिंदु में से एक बिंदु है, तो ये भी असत्य है। कह रहा है एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, ये भी असत्य है। देखिए एम किरण को देखिए, ये रही एम, अब ये किरण है क्या, ये किरण तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक किरण होगी क्योंकि एक तरफ तीर है, लेकिन कह रहा ओपी, तो ओपी तो भैया ये रहा यहाँ पे, तो फिर ये असत्य हो गया। किरण ओपी और किरण क्यूपी से भिन्न है, ये बात सत्य है। इसके बाद है किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है, ये असत्य है। सेम कैसे हो सकती है, किरण ओएम और किरण ओपी के विपरीत नहीं है, ये भी असत्य है। और ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, कह रहा ओ, ये रहा ओ, अब ओ तो बीच में है, तो कहां से प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, तो ये भी असत्य है। कह रहा एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है, ये बात सत्य है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में आपके 6 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको सॉल्व करा दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और बताएं कि गणित से अब डरने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। और क्लास 6 वालों को तो बिल्कुल नहीं डरना है। और डेली आपको मिलते हैं, या 2 या 3 दिन में एक वीडियो मिलता है, तो 2 बजे आपकी क्लास आती है, तो इसका नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए, इसको पढ़िए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।